जातिगत भेदभाव के कारण 2016 में रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेते हैं और 2019 में महाराष्ट्र में गैनकोलॉजी की पढ़ाई करने वाली पायल ताड़वी भी आत्महत्या कर लेती हैं। जब इनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नई गाइडलाइन लाने को कहा और जब यूजीसी 2026 में नई गाइडलाइन लाती है तो इसके विरोध के पीछे का कारण क्या है, इसको समझने के लिए हम इस गाइडलाइन के मुख्य चीजों को देखें तो इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के साथ जो जातिगत भेदभाव यदि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके निपटने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक संस्था का गठन किया जाना था। उसको उसका नाम था इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। यह 24 घंटे 7 दिन कार्य करती और इसमें यदि कोई छात्र के साथ कोई उत्पीड़न होता है तो कंप्लेन कर सकता था और कंप्लेन करने के लिए जो इसकी बॉडी थी उसका नाम था इक्विटी कमेटी। उस कमेटी के जो सदस्य थे वो एससी थे, ओबीसी थे, एसटी थे और महिलाएं थी और इनमें एक पर्सन विथ डिसेबिलिटीज माने पीडब्ल्यूडी भी सदस्य थे और इनका कार्य था शिकायतों को लेना और उससे कार्रवाई करना। तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके विरोध के पीछे का कारण ये है कि भेदभाव केवल इन्हीं तीनों कैटेगरी के साथ नहीं होता है बल्कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भी भेदभाव होता है। तो ये जातिगत आधार पर न बनाई जाए जो नियम रेगुलेशन बना है, बल्कि यह जातिगत रूप से तटस्थ बनाया जाए। किसी एक जाति नहीं, किसी के साथ यदि भेदभाव होता है तो ये कमेटी निपटने का कार्य करेंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेंगी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, इसमें अपील की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और आज जो इसके सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनकी पीठ ने आज डिसीजन दिया है कि इसको अगले सुनवाई तक रोक दिया जाए और रोक दिए हैं और कहे हैं कि यह समाज में डिवाइड पैदा करने का भी कार्य कर सकता है और इसको लेकर उन्होंने चिंता दी है कि इसकी जो भाषा है, जो रूल है, रेगुलेशन है, इसकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है। तो आगे सुनवाई में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।